बड़ी सुलभता है, सौलभ्य है। और ये बात हम आपको बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में रहकर हरिनाम का आश्रय लोगे, वहीं धाम प्रकट हो जाएगा, वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। देखिए, महापुरुषों का, संतों का अनुभव है कि रूप का प्राकट्य नाम से ही होता है, और प्रत्येक नाम से रूप का प्राकट्य होता है। राम कहते रघुनाथ जी प्रकट हो गए, कृष्ण कहते श्री कृष्ण प्रकट हो गए, नारायण कहते नारायण प्रकट हो गए। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्या राम जी को प्रकट करती है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में एक बार यशोदा देवकी श्री कृष्ण को प्रकट करती है। पर नाम जापक जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है, कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या यशोदा देवकी बनकर राम कृष्ण को प्रकट कर देती है। कितनी अद्भुत बात है। हमने पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की स्मृति में उत्सव हुआ था, उसमें भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहे हैं। नाम को आप प्राकृत मानते हैं कि अप्राकृत? क्या मानते हैं? अप्राकृत। सच्चिदानंद स्वरूप है नाम, अप्राकृत है। और जिस देहेंद्रियादि के द्वारा हम नाम का उच्चारण करते हैं, वो अप्राकृत है कि प्राकृत? प्राकृत है। तो प्राकृत जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि में, देहेंद्रियादि में इतनी सामर्थ्य कहां है कि वह दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय नाम को प्रकट कर सके? इनमें शक्ति नहीं है। इसलिए वस्तुतः देहेंद्रियादि से नाम प्रकट नहीं हो रहा है, ये हरिगुरु संतों की अहेतुकी कृपा से प्रकट हो रहा है। हम नाम लेने वाले नहीं, नाम प्रकट हो रहा है, नाम प्रकट हो रहा है। और यह दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय नाम जब प्रकट होता है, और लगता तो ऐसे ही है कि वैखरी वाणी से निकल रहा है, तो ये नाम यहां से प्रकट हो रहा है, बस इसी की महिमा से ये मलमूत्र का भांड, जिसके हर छिद्र से मल निकल रहा है, ऐसा दुर्गंधित यह शरीर, नाशवान यह शरीर, नाम का आश्रय लेने से इतना पवित्र हो जाता है, इतना दिव्य हो जाता है कि कितने नामाश्रय जीव सदैव वैकुंठ गए हैं। काल के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए हैं। बड़े से बड़ा कोई योगी यति तपी बताओ जो काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को गया हो। ये नाम की महिमा है। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम,
कितने महापुरुषों को हम गिनावें, देह तो उनका भी प्राकृत ही था, पर नाम की महिमा से वह प्राकृत देह भी दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया। परवर्ती काल में महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज तमाम लोगों के देखते हुए सदेह वैकुंठ गए, गरुड़ जी की पीठ पर बैठ कर गए। आज भी जिस तिथि पर तुकाराम महाराज ने वैकुंठ गमन किया है, जब वो समय आता है, वो वृक्ष अभी भी है जिस पर गरुड़ जी उतरे थे। जैसे ही वो समय आता तो वृक्ष अपने आप हिलने लग जाता है, आज भी हिलता है, उसको देखने लोग जाते हैं। माने आज भी वह वृक्ष स्पंदित होता है और यह अनुभव करता है कि उस क्षण में, उस क्षण की साक्षी देता है वो वृक्ष। आहा, इसी कलिकाल में श्री मीराबाई सदेह श्री द्वारकाधीश जी के श्रीअंग में प्रविष्ट हो गए। देह तो प्राकृत था, कैसे चली गई? ये नाम की महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन हम लोगों को समझाने सिखाने के लिए कि देखो हरिनाम की कितनी महिमा है, सदेह श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए। ये हम लोगों को सिखाने के लिए नाम की महिमा है। वृंदावन में वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु शरद पूर्णिमा के दिन पल्ली पार मानसरोवर गए और नित्य जाते थे वहां, पर आज लौट के नहीं आए। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन नहीं खोला। शरद का दिन था, उत्सव का दिन था। तो श्री हरिवंश महाप्रभु क्यों नहीं आए? व्यास जी ने ध्यान में देखा तो रोने लगे। बोले वे तो सदेह कुंज में चले गए, देह नहीं छोड़ा। आज भी राधा वल्लभ जी के मंदिर में 2 दिन शरद मनाया जाता है, उस दिन और दूसरे दिन को। उस दिन तो महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए, दूसरे दिन शरद मनाया जाता है। श्री सेवक जी महाराज और श्री ध्रुवदास जी महाराज दोनों बड़े रास मंडल पर वृक्ष में प्रविष्ट हो गए। वो वृक्ष एक पीपल का, एक वट का आज भी है, जिनमें श्री सेवक जी और श्री ध्रुवदास जी प्रविष्ट हो गए। जी विदित बात जग जानिए हरि भये सहायक सेन के, सेन जी सदेह वैकुंठ गए। बांधवगढ़ में आज भी उनकी लकुट और उनकी लुटिया आज भी रखी हुई है बांधवगढ़ में। वो वहीं रह गई और आप सबके देखते देखते वैकुंठ चले गए। चारण कुल में उत्पन्न श्री ईश्वरदास जी महाराज, जिनका अद्भुत ग्रंथ है हरिरस, आपने स्नान किया, तिलक स्वरूप धारण किया, श्रृंगार किया अपना, और घोड़े पर बैठे, पाग बांधी और घोड़े से कहा चलो ठाकुर जी के पास। लोगों के देखते देखते आपने द्वारिका में समुद्र में घोड़े को कुदा दिया, पर घोड़े सहित आप भगवान के वैकुंठ पहुंच गए।
अरे भक्त सदेह चला जाए आश्चर्य नहीं, घोड़ा पशु योनि में पड़ा हुआ जीव एक महान भक्त के संपर्क से वो भी भगवत धाम का अधिकारी हो गया। श्री रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज सदेह निकुंज में प्रविष्ट हुए, सशरीर अंतर्धान हो गए उसी रेवासा धाम में। उनके बाद गद्दी पर श्री विनोदाचार्य जी विराजमान हुए, श्री विनोद अली जी। 225 वर्ष तक गद्दी पर विराजे हो, इतने दीर्घजीवी थे वो। वे सदेह निकुंज चले गए। तीसरे आचार्य श्री ध्यानदास जी महाराज हुए, वो भी सदेह भगवान की सन्निधि में चले गए। और चौथे आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, वो भी सदेह चले गए। आप सोचो, ये प्राकृत देह, मलमूत्र का भांड देह कैसे अंतर्हित हो गया। यह है श्री हरिनाम की महिमा। इसलिए भगवन नाम सर्वोपरि है। भगवन नाम सर्वोपरि है। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। न देश काल नियमो न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। यज्ञ का समय है, काल है, उसका निर्धारित है। दान का भी काल निर्धारित है, स्नान का भी, जप का भी काल निर्धारित है। पर कीर्तन का काल निर्धारित, हर समय कीर्तन किया जा सकता है। किन किन अवस्थाओं में? गच्छन तिष्ठन स्वपन वापी पिबन भुंजन जपस तथा। चलते फिरते, सोते हुए, जगते हुए, चलते फिरते हुए, खाते पीते हुए, कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुका। कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करता है तो पाप के कंचुक से मुक्त हो जाता है। हर समय नाम लिया जा सकता है। एक तो आप सबको कंठस्थ चाहिए, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तरस्सुचिः। पवित्र हो अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष के नाम का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। कृष्ण यह पवित्र नाम जिसकी जिह्वा पर है, उसके करोड़ों करोड़ों महापाप भी तत्काल भस्म हो जाते हैं। संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण तप, व्रत, उपवास, हजारों हजारों बार किए गए वेद पाठ, सैकड़ों इस पृथ्वी की प्रदक्षिणाएं, कृष्ण नाम जपास्यस्य कलाम नारहंति षोडशी। ये सारे शुभ कर्म कृष्ण नाम जप के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते, 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। आश्चर्य में, भय में, शोक में, चोट लगने पर किसी भी बहाने से भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले जीव परम गति को प्राप्त होते हैं।
बहुत महिमा है।